मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। दोस्तों, फिल्में तो आप सब देखते होंगे, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि एक फिल्म बनाने में मुख्य किरदार किसका होता है, एक्टर का, प्रोड्यूसर का, राइटर का या फिर डायरेक्टर का, तो इसका सही जवाब है डायरेक्टर। एक डायरेक्टर ही होता है जो एक फिल्म को फ्लॉप बनाता है या उसे हिट बनाता है। एक डायरेक्टर की वजह से ही फिल्म किसी भी ऊंचाई पर पहुंचती है या फिर फिल्म पिट जाती है। तो इसी फहरिस्त में हम आपसे आज चर्चा करने वाले हैं अपने देश भारत के टॉप 10 डायरेक्टर्स की, जिन्होंने अच्छी हिट फिल्में बनाकर ना सिर्फ हमारे देश का नाम रोशन किया, बल्कि अच्छा खासा कलेक्शन करके देश के टैक्स रेवेन्यू में भी अच्छा खासा योगदान दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस फहरिस्त में नंबर 10 पर आते हैं मणिरत्नम। मणिरत्नम साउथ फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने पोन्नियिन सेल्वन 1 और पोन्नियिन सेल्वन 2 जैसी फिल्में हाल ही में दी थीं। ये फिल्में बहुत बड़ी हिट रही थीं। लगभग 400 करोड़ के आसपास हर एक फ्रेंचाइजी का कलेक्शन था और इसी के साथ मणिरत्नम हमारी इस लिस्ट में नंबर 10 पर आते हैं। दोस्तों, नंबर 9 पर आते हैं राजकुमार हिरानी। राजकुमार हिरानी इंडस्ट्री के पुराने डायरेक्टर्स हैं। इन्होंने मुन्ना भाई MBBS, PK और 3 इडियट्स जैसी फिल्में पहले बनाई थीं। हाल ही में इनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी डंकी, जो कि अच्छी खासी हिट हुई थी और इसी के साथ राजकुमार हिरानी नंबर 9 पर इस लिस्ट में आते हैं। दोस्तों, नंबर 8 पर जो डायरेक्टर आते हैं उनका नाम है अयान मुखर्जी, जिन्होंने ये जवानी है दीवानी के साथ में शुरुआत की थी। उस समय पर इनको इतना पहचाना नहीं गया था, लेकिन फिलहाल में जब इन्होंने ब्रह्मास्त्र फिल्म रिलीज की तो इनको अच्छी खासी पहचान मिली और इन्होंने इंडस्ट्री में अपने आप को इतना ऊपर उठाया कि इन्हें सिद्धार्थ आनंद की फ्रेंचाइजी वार की दूसरी फ्रेंचाइजी वॉर 2 को डायरेक्ट करने का मौका मिला। आने वाले समय में ये वॉर 2 को रिलीज करते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, नंबर 7 पर आते हैं नेल्सन दिलीप कुमार, जो कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं और इन्होंने डॉक्टर, बीस्ट और जेलर जैसी बड़ी हिट फिल्में हमें दी हैं। जेलर के साथ में क्लैश हुआ था गदर 2 और ओ माई गॉड 2 का, और ये तीनों ही फिल्में अच्छी खासी हिट रही थीं, जिसमें कि जेलर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर आते हैं अनिल शर्मा। अनिल शर्मा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत पुराने डायरेक्टर हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी तहलका और हुकूमत जैसी फिल्मों के साथ में। जब भी अनिल शर्मा फिल्में बनाते हैं तो इनकी फिल्में उस साल की सबसे बड़ी हिट होती हैं और दशकों तक इनकी फिल्में याद की जाती हैं। इन्होंने 2001 में गदर एक प्रेम कथा बनाई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर टिकट्स बेचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक टूट नहीं सका है। हाल ही में इन्होंने गदर 2 फिल्म भी रिलीज की थी, जिसने इतना कलेक्शन किया कि उसने सारी पुरानी हिंदी फिल्मों के कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए और ये फिल्म नंबर 1 पर अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब रही। दोस्तों, नंबर 5 पर आते हैं संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने कबीर सिंह के साथ शुरुआत की थी और इस फिल्म में वायलेंस काफ़ी ज़्यादा था। तब लोगों ने कहा था कि इतना ज़्यादा वायलेंस सही नहीं है, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने कहा था कि अभी तक लोगों ने वायलेंस देखा नहीं है, मैं लोगों को दिखा दूंगा कि वायलेंस क्या होता है। और इसी के साथ उन्होंने एनिमल फिल्म रिलीज़ की, जिसने लगभग 900 करोड़ का कलेक्शन करके अपनी एक अलग पहचान बनाई और संदीप रेड्डी वांगा इसी के साथ हमारी इस लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं। दोस्तों, नंबर 4 पर जो डायरेक्टर्स आते हैं उनका नाम है एटली कुमार। इन्होंने जवान फिल्म डायरेक्ट की थी, जिसमें शाहरुख खान एक्टर थे। यह फिल्म एक बहुत बड़ी हिट रही थी। यह फिल्म इतनी बड़ी हिट थी कि इसने पुरानी सारी बड़ी हिंदी हिट फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे और यह फिल्म नंबर 1 पर अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब रही थी। दोस्तों, नंबर 3 पर आते हैं सिद्धार्थ आनंद, जिन्होंने बैंग बैंग के साथ शुरुआत की थी। उस समय पर उन्हें इतनी पहचान नहीं मिली थी, लेकिन जब इन्होंने वॉर डायरेक्ट की तब इनको एक अलग मुकाम हासिल हुआ। उसके बाद में इन्होंने पठान बनाई, जिसका बहुत ज़्यादा बॉयकॉट भी हुआ, लेकिन इस फिल्म पर बॉयकॉट का कुछ भी असर नहीं पड़ा और इस फिल्म ने 543 करोड़ कमाकर अपने आप को नंबर 1 पर लाकर खड़ा किया। हाल ही में सिद्धार्थ आनंद ने फाइटर रिलीज़ की थी, जो कि एक हिट तो नहीं हो सकी, लेकिन सिद्धार्थ आनंद अभी भी हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पर जरूर मौजूद हैं। दोस्तों, नंबर 2 पर आते हैं प्रशांत नील, जिन्होंने उग्रम फिल्म के साथ शुरुआत की थी। उस समय उग्रम फिल्म के कारण प्रशांत नील को कोई इतना पहचानता नहीं था, लेकिन जब प्रशांत नील ने KGF बनाई तो उसने पूरे भारत में तहलका मचा दिया। कोलार गोल्ड फील्ड्स पर आधारित ये फिल्म
भारत में एक बहुत बड़ी हिट साबित हुई। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रशांत नील ने KGF चैप्टर 2 बनाकर कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को सबसे बड़ी हिट फिल्म दी। इस फिल्म ने लगभग 1200 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया और इस फिल्म के कारण प्रशांत नील को फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ी पहचान मिली। दोस्तों, नंबर 1 पर आते हैं SS राजामौली, जो कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बाहुबली, RRR और मगधीरा जैसी फिल्में डायरेक्ट की हैं, जिसमें बाहुबली उनकी एक बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म RRR भी एक बड़ी हिट साबित हुई थी। इसने भी लगभग वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ का कलेक्शन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। तो दोस्तों, ये थी इंडिया के टॉप 10 फिल्म डायरेक्टर्स की लिस्ट। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से आपका फेवरेट डायरेक्टर कौन है और अगली वीडियो आप हमसे किस टॉपिक पर चाहते हैं, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।